दोस्तों आ गए हैं जीपी क्लासेस में आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक लेकर नई वीडियो लेकर। तो दोस्तों पिछली बार हमने पढ़ा था गति बल एवं ऊर्जा का फर्स्ट टॉपिक। हमने आपको चाल के फॉर्मूले तक करा दिया था। उस वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से देख लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। चलिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम वेग क्या होता है। तो दोस्तों वेग वेग वह है जो इसमें दे रखा है। देखिए, जैसे वस्तु द्वारा इकाई समय में तय किए गए विस्थापन की दूरी को वेग कहते हैं। यदि विस्थापन स्मॉल डी समय स्मॉल टी हो तब वेग बराबर विस्थापन बट्टे समय। तो देखिए दोस्तों, फॉर्मूला हमें क्या मिल जाएगा? फॉर्मूला हमें जो है मिल जाएगा v बराबर डी अपॉन टी। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, ये आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आप जान लीजिए। आगे चलते हैं दोस्तों, औसत चाल। तो दोस्तों औसत चाल क्या होती है? औसत चाल दोस्तों आपने पढ़ी होगी। औसत चाल है किसी वस्तु द्वारा कुल चली गई दूरी तथा कुल समय को, उन दोनों के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। जैसे दे रखा है दोस्तों, औसत चाल बराबर कुल तय की गई दूरी बट्टे में कुल समय। सेम वही दूरी का फॉर्मूला होता है, ओनली कुल तय की गई दूरी और कुल समय हो जाता है बट्टे में, वही औसत चाल हो जाती है। बात कर लेते हैं हम चाल मापी की। तो चाल मापी बच्चों क्या होती है? चाल मापी को हम स्पीडोमीटर भी कह देते हैं। तो चाल मापी वाहन की चाल किलोमीटर प्रति आवर्स में मापता है। जो स्पीडोमीटर होता है, चाल मापी होती है, वो वाहन की चाल को किलोमीटर प्रति आवर्स में मापता है। ये हम आपसे कहने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट टॉपिक है पथ मापी, जिसको हम ओडोमीटर कहते हैं। ओडोमीटर क्या कार्य है इसका देख लीजिए। वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। संवेग वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ये संवेग की डेफिनेशन क्या थी हमारी? जो पथमापी ओडोमीटर था वो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता था, और संवेग वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को, वस्तु का जो द्रव्यमान है तथा वेग है उसके गुणनफल को हम संवेग कहेंगे। चलिए संवेग का मात्रक जान लेते हैं दोस्तों। संवेग का मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर सेकंड है। जो संवेग का मात्रक है किलोग्राम मीटर सेकंड है। यदि m द्रव्यमान की कोई वस्तु v वेग से गतिशील है तब संवेग बराबर, संवेग क्या होगा? p बराबर, जैसे p से डिनोट करेंगे, p बराबर mv हो जाएगा। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन दे रखा है हमें एग्जाम्पल के तौर पे कि 1.5 किलोग्राम पिंड 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान हो तो पिंड का संवेग क्या होगा? तो भाई दोस्तों इसमें क्या है, देखिए 1.5 किलोग्राम क्या दे दिया है? पिंड द्रव्यमान दे दिया है, और 4 मीटर के वेग से वेग दे दिया है। भाई क्या हो जाएगा इसमें? इसका निकल के आएगा उत्तर आपका 20 किलोमीटर प्रति सेकंड। चलिए त्वरण की बात कर लेते हैं। त्वरण दोस्तों, त्वरण क्या होता है? वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। बात कर लेते हैं दोस्तों बल की। तो बल आपका क्या होता है? बल की बात करेंगे दोस्तों, बल वह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या प्रयास करता है, मतलब परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल सदिश राशि है। बल का मात्रक न्यूटन या किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर है। बल का सी जी एस मात्रक डाइन है। वो वाली डाइन नहीं जो आप समझ रहे हैं, मात्रक डाइन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। यदि m द्रव्यमान की वस्तु पर F बल लगाने से उत्पन्न त्वरण a है तब बल F द्रव्यमान गुणा त्वरण। कहने का मतलब ये है, इसका एक फॉर्मूला निकल के आएगा F बराबर m इंटू ए, जिसको बोलेंगे F बराबर m a। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, बल के प्रकार। तो बल कई प्रकार के होते हैं, जानते हैं आगे। तो सामान्यतः बल दो प्रकार के होते हैं वैसे तो। जैसे पहला बल है संपर्क बल और दूसरा बल है असंपर्क बल। तो बात करते हैं हम संपर्क बल की। दोस्तों संपर्क बल क्या होता है? दोस्तों हमारा संपर्क बल जो है, संपर्क बल कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। जैसे पेशीय बल। तो पेशीय बल हाथ की मांसपेशियों में उत्पन्न खिंचाव द्वारा वस्तु पर लगाया गया बल पेशीय बल कहलाता है। जैसे पानी से भरी बाल्टी उठाना, जैसे हम कोई बाल्टी भरी हुई है पानी की, उसको उठा रहे हैं तो उसमें पेशीय बल लग रहा है। कौन सा बल लग रहा है? पेशीय बल, क्योंकि हमारी नसें खींच रही हैं, तनाव उत्पन्न हो रहा है। बात कर लेते हैं बैल द्वारा गाड़ी खींचना। बैल किसी गाड़ी को खींच रहा है तो उसमें भी शरीर पर खिंचाव उत्पन्न हो रहा है। हथौड़ी से पीटना, दबाव, भाई हथौड़ी से पीटना दबाव लग रहा है बार बार, आदि, यही सब आपके पेशीय बल के उदाहरण हो गए। बात कर लेते हैं दोस्तों घर्षण बल की। तो घर्षण बल दो संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। जैसे गेंद का फर्श पर लुढ़क कर
रुक जाना, जैसे कोई गेंद है आपने फेंकी और फर्श पर लुढ़कते लुढ़कते रुक गई, तो ये घर्षण बल कहलाएगा। पृथ्वी के सापेक्ष इसका क्या है, गेंद का घर्षण बल लग रहा है। बात करते हैं असंपर्क बल की। तो असंपर्क बल कई प्रकार के होते हैं, जैसे देखिए नंबर एक, गुरुत्वीय बल, ये असंपर्क बल में आता है। तो गुरुत्वीय बल क्या होता है दोस्तों, पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर खींचती है। आपने देखा होगा पृथ्वी हमेशा हर किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। पृथ्वी के इस आकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। जो ये आकर्षण होता है पृथ्वी का किसी भी वस्तु को खींचने का, उसी को हम क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय बल। चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है चुंबकीय बल। तो दोस्तों चुंबकीय बल क्या होता है, किसी चुंबक द्वारा अन्य चुंबक या चुंबकीय पदार्थ पर लगाए गए बल को चुंबकीय बल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों तीसरा आपका विद्युत बल। विद्युत बल, दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को विद्युत बल कहते हैं। कहने का मतलब ये है, दो आवेश हैं, उनके मध्य बीच में जो बल लग रहा है उसी को हम विद्युत बल कहते हैं। चलिए बात नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका उत्तोलक। उत्तोलक क्या होता है, एक सीधी या टेढ़ी छड़ जो एक निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है, उत्तोलक कहलाती है। उत्तोलक को तीन भागों में बांटा गया है, वो हम अगली वीडियो में बताएंगे आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप इस वीडियो को देखिए और कुछ जानिए, और इससे पहले जो वीडियो फर्स्ट पार्ट बनाया था उसका लिंक हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए दोस्तों देखते रहिए जीवी क्लासेस को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने दोस्तों को भी दिखाइए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।